हेलो, मैं हूँ डॉक्टर स्मृति नाथानी। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में जो कि विमेन से रिलेटेड हैं। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं एंड दे हैव अ काइंड ऑफ हेजिटेंसी ऑल्सो, थोड़ी घबराहट, थोड़ी हिचकिचाहट होती है बात करने में अबाउट अ कॉमन टॉपिक जो कि होता है वेजाइनल लैक्सिटी। क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ के बाद वेजाइना की ट्यूब जब लूज़ हो जाती है उसके बाद इट डज़ नॉट गेट टाइटेंड। उसकी वजह से विमेन को एक लूजनेस फील होता है वेजाना के ट्यूब में और इट डज़ नॉट गिव देम दैट मच ऑफ उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। और पार्टनर्स भी ऑफन ये बोलते हैं कि शिकायत करते हैं उनको। बहुत हिचकिचाहट है, जैसा कि मैंने बोला, इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक और इतने खुले में डिस्कस नहीं करना चाहिए। बट लेट्स बी रियल अबाउट इट। इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम एंड इट हैज़ टू बी डेल्ट विथ बिकॉज अ वुमेन्स और अ कपल्स वेजाइनल हेल्थ और सेक्सुअल रिलेशनशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेजाइनल लैक्सिटी और लूजनेस को या लैक्स वेजाइना को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम वेजाइनल लैक्सिटी के लिए सर्जरी करते हैं, जो कि वेजाइनल ट्यूब को जो लूज़ हो गई है उसको हम सर्जरी करके टाइटन करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सर्जरी के नाम से थोड़ा घबराती है और सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहती, और ऑल्सो उनको अपने पार्टनर को या अपने घर वालों को नहीं बताना कि उन्होंने किसी चीज़ के लिए सर्जरी कराई है और हेजिटेशन है सर्जरी को लेके। उनमें इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं? बिना सर्जरी के भी विजाइना टाइटनिंग करी जा सकती है एंड वही मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिनसे बिना सर्जरी के भी विजाइना टाइटनिंग होती है, जैसे कि लेज़र्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। लेज़र्स यूज़ किए जाते हैं बट लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं देते और बार बार कराने की ज़रूरत पड़ती है। खैर वो किसी भी नॉन सर्जिकल में कराने की ज़रूरत पड़ती है, बट ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, जो फॉर्मा या फिर मॉर्फियस स्वीप बोला जाता है इनको, दीज आर अ वेरी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स। और ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसको ना तो आपको एडमिट होना है, ना आपको कोई पेन या दर्द महसूस होगा ट्रीटमेंट के दौरान। 1 से 2 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, आप क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट करा के और वैसे ही चल के जा सकते हैं। देयर इज़ नो डाउन टाइम एसोसिएटेड विद इट एज वेल। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर ट्रीटमेंट्स जिसको करके आपकी वेजाइनल लैक्सिटी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है और ऑलमोस्ट इट कैन गेट बैक टू योर प्री चाइल्ड बर्थ स्टेटस। और ऑल्सो अदर प्रॉब्लम्स विच हैपन इज़ कि सेक्स के दौरान दे डोंट गेट द स्टिमुलेशन नहीं आता या उनको अराउजल वैसा फील नहीं होता जो पहले फील होता था। ये कई रीजंस की वजह से होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई एज के बाद और मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद वेजाइना की ब्लड सप्लाई, क्लाइटोरिस की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती, जिसकी और नर्वस स्टिमुलेशन भी कम हो जाता है। तो ओ शॉट जो कि वेजाइनल पीआरपी है, इसको क्लाइटोरिस में वेजाइना के अंदर भी देते हैं। दे के वी कैन इंक्रीज़ योर सेक्सुअल स्टिमुलेशन और जो नर्व्स हैं उनको ज़्यादा स्टिमुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा ब्लड फ्लो आता है वेजाइना में, जिससे आपकी ओवरऑल वेजाइनल हेल्थ इम्प्रूव होती है। आपको आप अगर इस सर्जरी के बारे में अभी भी हिचकिचा रहे हैं या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द टाइम। काफ़ी सारी प्रोसीजर्स हैं जो कि किए जाते हैं एंड आप आज भी करा सकते हैं और बेझिझक होकर करा सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं पता लगना देना चाहते, कोई बात नहीं है, किसी को ना पता लगेगा, बट इट इज़ एक बात समझनी चाहिए, इट इज़ अबाउट योर ओन सेटिस्फैक्शन, इट इज़ अबाउट योर ओन सेक्सुअल एंड वेजाइनल हेल्थ, और ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी बातों के लिए हिचकिचाएं या घबराएं नहीं, बल्कि खुलकर अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम ये सब ट्रीट कर सकते हैं।